हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हमने आपको बता दिया था कि भाई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक इंट्रोडक्शन दे दिया था कि कैसे सरफेस एरिया होता है, क्या सरफेस एरिया होता है, क्या वॉल्यूम होता है, किसका वॉल्यूम कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो वो देखते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे निकलने हैं। तो देखिए, पहले एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखा है। क्या है? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज़ 216 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया मुझे इसका दे रखा है और क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो भाई एक चीज़ याद रखना, हमेशा जो चीज़ तुम्हें दे रखी हो हमेशा उसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना। तुम्हें यहाँ पर क्या दे रखा है? तुम्हें दे रखा है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताया था 6a स्क्वायर। कितना दे रखा है? 216 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, वेयर a इज नथिंग, a इज द साइड ऑफ द क्यूब। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू 216 डिवाइड बाय 6, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड देन a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36, वेयर a इज इक्वल टू रूट ऑफ 36। फर्दर एक्सप्लेन करूंगा मैं। 6 इंटू 6 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6। a इज वॉट? a इज नथिंग बट a इज द साइड ऑफ ए क्यूब। नाउ वी नो दैट द साइड ऑफ ए क्यूब, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात चल रही है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिया था a क्यूब, मतलब क्या हुआ? a इंटू a विच मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 216। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि भाई इसका वॉल्यूम कितना आया? वॉल्यूम भी इसका 216 आया, यूनिट होगी उसकी मीटर क्यूब। हमें सरफेस एरिया दे रखा था, क्या पूछा था? वॉल्यूम पूछा था। वॉल्यूम हमने निकाल दिया। तो तुमने देखा इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों चीज़ें आपस में बराबर आ रही हैं। तो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक चीज़ अपने दिमाग में तुम सेटअप भी कर सकते हो कि भाई अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि बताओ वो कौन सी साइड है किसी क्यूब की जिस पर उसका सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम आपस में बराबर होगा, तो वो साइड होगी 6। देखिए, जब अगर मैं किसी क्यूबॉइड की साइड 6 रखता हूँ तो उसका वॉल्यूम 216 आया और उसका सरफेस एरिया भी 216 आया है। ठीक है जी। प्रॉब्लम, सो यू कैन सी ऑन द माई बोर्ड। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब हुज एज इज 20 मीटर। क्वेश्चन क्लियर कर लो पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, हमें वॉल्यूम बताना है, लेटरल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है और डायगोनल बताना है एक क्यूब का जिसका साइड कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है जी। वॉल्यूम, क्या फॉर्मूला दिया है वॉल्यूम का आपको? ए क्यूब यानी a इंटू ए। ए क्या है? ए है हमारे पास साइड। एज मैंने आपको बताई है भाई, किसी भी क्यूबॉइड की जो किनारियाँ होंगी, वो इसकी एज कहलाती हैं, यानी कि भाई उसकी साइड होती है। तो ए इसकी साइड है कितनी? दिस 20 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 8000 मीटर क्यूब। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। ठीक है भाई, एक बात खत्म हो गई। टोटल सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, 6 इंटू 20 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 इंटू 400 एंड विच इज इक्वल टू 2400 मीटर स्क्वायर। इट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब। नाउ फर्दर कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होता है? 4a स्क्वायर, 4 इंटू साइड कितनी दे रखी है इसकी? 20 स्क्वायर, 4 इंटू हाउ मच दिस इज? 20 इंटू 20, 4 इंटू ये हो जाएगा 16
100 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तीन चीज़ें आ गई, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। नाउ फर्दर एज वी मूव ऑन, आगे पूछा गया है इसमें डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है किसी भी क्यूबॉइड का, पहले ये चीज़ समझ लो। डायगोनल का मतलब मैंने बताया है कि भाई किसी भी, अगर मैं स्क्वायर के डायगोनल की बात करूँगा तो उसका मतलब होगा ये एक वर्टेक्स को दूसरी वर्टेक्स से जोड़ दो, ये इसका डायगोनल हो गया। लेकिन क्यूब के अंदर ये बात नहीं है। क्यूब के डायगोनल को उसके फेस पर मत जोड़ देना। क्यूब का डायगोनल जो होता है, नाउ लुक एट हियर, it is nothing but it is a cube whose side is a meter, a centimeter. What is this? Now डायगोनल का मतलब होगा ये इसकी एक वर्टेक्स है और ये इसकी अपोजिट वर्टेक्स है। ये एक वर्टेक्स है, ये इसकी अपोजिट वर्टेक्स है। इसके बीच की जो लेंथ होगी ये इसका डायगोनल होगी। बात आ रही है समझ में भाई? इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के बीच की जो लेंथ होगी ये इसका डायगोनल होगी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई एक क्यूब अगर मुझे दे दिया गया तो उस क्यूब में सबसे बड़ी लेंथ क्या होगी। अगर मुझे उसमें कोई रॉड रखनी है तो उस रॉड की सबसे बड़ी लेंथ क्या होगी, तो उस रॉड की सबसे बड़ी लेंथ जो होगी वो डायगोनल होगी, उसका बॉडी डायगोनल होगी। यानी एक कोने से लेकर दूसरे कोने, जैसे कि मैं इस कमरे की बात कर लूँ, अगर मुझे इस कमरे में एक रॉड रखनी है और मुझसे पूछा जाए कि भाई बताओ कि इस कमरे में सबसे बड़ी रॉड कितनी लंबी रखी जा सकती है, तो इसके उस डायगोनल से लेकर उस पॉइंट तक ये जो डायगोनल होगा ये इसकी सबसे बड़ी लेंथ होगी। ठीक है, ये इजी का डायगोनल जो होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 3 × √a, सॉरी a × √3। a क्या है यहाँ पर, a यानी साइड, 20 × √3 की वैल्यू है 1.73। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 34.6 मीटर। ये क्या है इसका डायगोनल है ये। ठीक है जी, क्या लिखा है, ए रिवर 20 मीटर डीप, एक नदी है जो कि 2 मीटर गहरी है, 45 मीटर चौड़ाई में है। अब कहा गया है इस फ्लोइंग एट द रेट, वाटर इज फ्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसमें से पानी बह रहा है। ठीक है जी, अब पूछा यह गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट रन इनटू द सी पर मिनट। 1 मिनट में उसमें कितना वॉल्यूम निकल जाएगा। सुनो क्वेश्चन को दोबारा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक नदी है जो कि 2 मीटर गहरी है, 2 मीटर गहरी है, 45 मीटर वो चौड़ी है। पूछा यह गया है कि भाई 1 मिनट में, पर मिनट 1 मिनट में पानी का कितना वॉल्यूम उसमें से निकल जाएगा। तो पहले तुम ये देख लो कि भाई 1 मिनट में कितनी लंबाई पानी कवर करेगा, 1 मिनट में पानी कितना चलेगा। तुम देखो ये तुम्हें स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दे रखी है भाई 3 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों डायमेंशन किस में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। इसको मैं मीटर पर मिनट में निकाल लूँ, मीटर पर मिनट में इसको कन्वर्ट कर लूँ। चलो जी, 3 किलोमीटर मीटर में कितना हो जाएगा, 3 × 1000 डिवाइडेड बाई 60, 3000 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 50, ये हो जाएगा 50 मीटर पर मिनट। जी, क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आ रही है कि 50 मीटर की लंबाई पानी कवर करेगा 1 मिनट में। ठीक है जी, कितने मीटर की लंबाई कवर करेगा, 50 मीटर की लंबाई कवर करेगा 1 मीटर में, 1 मिनट में। अब देखो वॉल्यूम कितना होगा, तो वो वॉल्यूम जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर नदी किस शक्ल में होगी, सिलेंडर की शक्ल में होगी या क्यूब की शक्ल में होगी?
नदी तो क्यूबॉइड की शक्ल में है, क्योंकि उसकी लेंथ हमें पता है, ब्रेथ पता है और उसकी हाइट हमें पता है। हाइट यानी उसकी डेप्थ। लेंथ जो मैं कह रहा हूँ, ये जो लेंथ है ये 50 होगी। क्यों होगी 50 इसलिए होगी क्योंकि 1 मिनट में कितनी लंबाई तक वो कवर करेगा, 50 मीटर तक वो कवर करेगा। 50 इंटू ब्रेथ कितनी है 45 इंटू हाइट यानी उसकी डेप्थ 20, विच इज इक्वल्स टू 100 इंटू 45, विच इज इक्वल्स टू 4500 किस में यूनिट, मीटर में है, मीटर स्क्वायर। तो इतने मीटर स्क्वायर पानी कहाँ जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर पानी 1 मिनट में उस नदी से फ्लो हो जाएगा। अगर तुमसे, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो बहुत सिंपल बेसिक है ये क्वेश्चन, इस तरीके का आ सकता है। अभी और आगे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिसमें सिलेंड्रिकल अगर होगा तब कैसे होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। कैसे करते हैं, क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? क्वेश्चन है भाई, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस दिस इज दिस एंड फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमसे पूछा गया है कि भाई सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, उसका रेडियस हमें दे रखा है 7 और उसका वॉल्यूम दे रखा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है। हमसे पूछा गया है कि भाई इसकी हाइट क्या होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब पहला क्वेश्चन कराया था तभी मैं तुमसे बोला था कि भाई जो चीज़ तुम्हें दे रखी है, जो चीज़ तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, हमेशा उसी की तरफ जाओ। तुम्हें यहाँ पर क्या गिवन है, तुम्हें गिवन है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। जब टोटल सरफेस एरिया तुम्हें दे रखा है तो इसका मतलब तुम्हें टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला तुम्हें लगाना है, ठीक है भाई। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, सोल्यूशन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। बताया था भाई 2 पाई आर एच प्लस आर टोटल सरफेस एरिया है किसका, सिलेंडर का। नाउ कितना दे रखा है ये दे रखा है 880 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर और 7 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7 और रेडियस इसका है 7h प्लस आर। आर कितना है 7। मुझे ये h नहीं पता, मुझे ये h फाइंड करना है, ठीक है जी। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 44 इंटू h प्लस 7 इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई इधर अगर डिवाइड हो जाएगा, h प्लस 7 इज इक्वल्स टू 880 अपॉन 44, ये जाएगा 2 टाइम्स में, h प्लस 7 इज इक्वल्स टू 20, देन h इज इक्वल्स टू 20 माइनस 7, देन h इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ये h निकल कर आ गया, ठीक है भाई। कुछ नहीं है, तुम मेरी बात सुनो, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तुमसे कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है जिसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है। कोई हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी सवाल तुमसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा जिसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो। सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि कंसेप्चुअल हो। तो यहाँ पर कंसेप्ट तुम्हें सिर्फ इतना है कि भाई जो चीज़ तुम्हें दे रखी है उसी का ही फॉर्मूला लगाना है। एक ये चीज़ तुम्हें अननोन होगी और फिर ये अननोन जाकर नोन हो जाएगा और इसकी कितनी हाइट आ रही है 13 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है भाई। बात खत्म हो गई। यहाँ पर नहीं समझ में आए तो बता देना मुझे, मैं हूँ ग्रुप पर और तुम लोगों को समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, नेक्स्टली कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ ए पिलर यू नो पिलर जो तुमने देखा होगा घरों में गोल गोल खड़े होते हैं सपोर्टर। तो क्या क्या दे रखा है हमें, उसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है ये और वॉल्यूम दे रखा है ये। तुमसे पूछा गया फाइंड द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द पिलर। पिलर का डायमीटर बताओ और पिलर की हाइट बताओ। तो भाई जो चीज़ तुम्हें दे रखी है तो प्लीज़ गो थ्रू इट नाउ। व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया? तो कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है 264। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टू पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया है और कितना दे रखा है ये, ठीक है जी। कर्व सरफेस एरिया हमें इतना दे रखा है, इसको कहा मैंने इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया मेरे पास कर्व सरफेस एरिया। अब क्या है आगे,
कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ पिलर। वॉल्यूम कितना दे रखा है 396। वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू 396। ठीक है जी, ये एक मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको मैंने कहा इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, डिवाइड कर दो पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से। यहाँ दिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, यहाँ पर देखो पहली इक्वेशन क्या है भाई 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 264, यही है ना। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 396। ठीक है जी, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, इस स्क्वायर से ये एक आर कैंसिल, क्या बचेगा 2 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 264 अपॉन 396। आर को इधर भेज दो, आर इधर आ गया, 2 इंटू 396 अपॉन 264। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा ऐसे काट दो, 2 6 12, 2 6 12, 2 1 2, 2 9 18, 2 8 16, 33, 2 9 18, 11 3 33, 11 9 99, 3 1 3, 3 3 9। नाउ आर इज इक्वल्स टू, इतनी लंबी छोड़ी कैलकुलेशन के बाद में आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब मेरे पास आर आ गया, तुम लोग क्या निकाल सकते हो, इसका क्या पूछा था, आर नहीं पूछा था मुझसे, शायद डायमीटर पूछा था। फाइंड द डायमीटर, तो जानते हो तुम लोग ये कि भाई d इज इक्वल्स टू होता है 2r, तो d इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू विच इज इक्वल्स टू हाउ मच 6 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका डायमीटर। अब अगर मैं बात करूं किसकी, हाइट ऑफ द पिलर की हाइट निकालनी है, तो भाई मुझे थोड़ा ही रफ करना होगा। ठीक है, पिलर की हाइट मैं तुम्हें बताऊं कैसे निकलेगी। ये दो इक्वेशन है ना मेरे पास, एक इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। मुझे इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है, इसमें 3 है। क्या निकाल दूंगा मैं इसमें, एच की वैल्यू निकाल दूंगा। कह रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 264, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है, हाउ मच इज रेडियस अभी मैंने 3 निकाला था, 3 इंटू हाइट मुझे निकालनी है और ये है 264। नाउ डेरिवेटिवली यू कैन सॉल्व इट, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो और यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ठीक है भाई। तो अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, सेम एज इट इज़। एक क्वेश्चन और देखिए, आपके बोर्ड पर लिख रहा है और ये मेरे ख्याल से पूछा गया है AMU 13 में पूछा गया है, AMU 2013 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और देख लिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर दिस, पेरीमीटर हमें दे रखा है और कह रहे हैं इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल एट द रेट ऑफ 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 रुपीज, देन फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। हॉल की हाइट हमें बतानी है। तो देखो क्या क्या हमें दे रखा है, यहाँ पर हमें दिया है, यहाँ पर पेरीमीटर इसका दे रखा है। जो एक रेक्टेंगुलर हॉल है, जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर हॉल है, इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है इसका 250 मीटर। ठीक है जी। और एक चीज़ और दे रखी है यहाँ पर, हमें क्या दे रखा है कि भाई अगर मैं इस फ्लोर पर पेंट करूँगा, अगर 10 रुपये के हिसाब से मैं पेंट करता हूँ तो पूरे पर पेंट करने का जो खर्चा है वो कितना आएगा, वो आएगा 1500 रुपये आएगा। मतलब इसकी जो 4 दीवारें हैं, इस 4 दीवारों पर अगर मैं पेंट करूँगा तो 15,000 रुपये इसका खर्चा आएगा। अब सुनो मेरी बात,
1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कितने रुपए का हो रहा है? 10 रुपए का। कॉस्ट कितनी है इसकी? 10 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट जो रहा वो 10 रुपए का हो रहा है। पूरा जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 15,000 रुपए का। तो मुझे बताओ कितने एरिया पर पेंट होगा? चलो बात समझ में नहीं आई होगी तो मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, मैं कह रहा हूँ एक मार्कर 20 रुपए का मुझे मिल रहा है, एक मार्कर मुझे 20 रुपए का मिल रहा है और मैं 100 रुपए के मार्कर खरीद कर लाया हूँ। तो मुझे बताओ 100 रुपए के कितने मार्कर आएंगे? डेफिनेटली 5 मार्कर आएंगे। ठीक है, मैंने 100 को 20 से डिवाइड कर दिया, 5 मार्कर आ गए। सेम एज इट इज अप्लाई करो। 10 रुपए 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट हो रहा है, 15,000 रुपए पूरे 4 दीवार पर पेंट होने में लग रहे हैं। तो 4 दीवार का एरिया मैं निकाल सकता हूं। क्यों जी, बात समझ में आ रही है? तो एरिया ऑफ 4 वॉल जो होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल जिन पर पेंट मुझे करना है, पूरी जो कॉस्ट है चारों दीवार पर पेंट करने की वो 1500 रुपए है, 15,000 रुपए है। 15,000 रुपए में चारों दीवारें पेंट हो रही हैं। 1 मीटर स्क्वायर में जो खर्चा आ रहा है वो 10 रुपए का आ रहा है। कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 दीवारों का एरिया हो गया 1500 मीटर स्क्वायर, यानी कि चारों दीवारों का एरिया जो होगा वो 1500 मीटर स्क्वायर होगा। तभी तो 10 रुपए का अगर 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा आ रहा तो चारों दीवारें 1500 रुपए में पेंट हो जाएंगी। ठीक है जी। तो 4 दीवार का एरिया मुझे यहाँ पर पता चल गया कितना आ रहा है, 1500 आ रहा है। अब सुनिए, 4 दीवार का एरिया जो निकलता है रेक्टेंगुलर हॉल का वो कैसे निकलता है? 2 ब्रैकेट L + B × H, यही है ना, यही बताया था आपको, 2 ब्रैकेट L + B × H। अब सुनिए मेरी बात, 2 ब्रैकेट L + B ये क्या होता है? इट इज नथिंग बट इट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। इट इज नथिंग बट इट इज ए पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। किसी भी रेक्टेंगल का या किसी भी क्यूबॉइडल बॉक्स के फ्लोर का ये क्या है? पेरीमीटर है, विच इज गिवन इनटू द क्वेश्चन, जो कि तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, विच इज 250 मीटर। तो ये कितना आ गया? 250। देख लो भाई, समझ में आ रही है ना ये बात? इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया? 250 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि ये पेरीमीटर है और कितना दे रखा है? ये 250 दे रखा है। इनटू हाइट इज इक्वल्स टू 1500, यहाँ पर h रहेगा 1500 डिवाइड बाय 250, 0 से 0, 5 5 ज़ा, 5 3 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 6 ज़ा, देन h इज इक्वल्स टू 6 मीटर। हाँ जी, नहीं आ रही बात समझ में? यहाँ पर हाइट आ गई हमारे पास 6 मीटर। ऑप्शन में है कहीं पर? हाँ भाई, ऑप्शन में है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉन्ड स्टडी, लेक्चर 3 ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उससे आगे हम क्वेश्चनों को और आगे लेकर चल रहे हैं। देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। क्या क्वेश्चन लिखा है? क्वेश्चन लिखा है भाई, ए वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 मीटर इज डग टू ए डीप ऑफ 15 मीटर। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन सेपरेट ऑल अराउंड इट टू इट्स विड्थ ऑफ 7 सेंटीमीटर टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। नाउ क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई मैंने एक कुआं खोदा है और उस कुएं का डायमीटर 14 मीटर है। 14 मीटर का मैंने एक कुआं खोदा जिसका डायमीटर 14 मीटर है, और उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो हाइट है, कितना गहरा मैंने उसको खोदा है, उसको मैंने 15 मीटर तक नीचे उसको खोदा है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं ज़मीन को खोदूंगा तो उसमें से कुछ ना कुछ मिट्टी निकलेगी। अब उस मिट्टी का जो मिट्टी निकली है, बाहर निकली है, उस मिट्टी से मैंने उसके चारों तरफ एक एम्बैकमेंट बनाया है। एम्बैकमेंट का मतलब ये है चबूतरा, समझते हैं? चबूतरा, एक एम्बैकमेंट मैंने उसके चारों तरफ बनाया, जैसे कि मैंने फिगर में यहाँ दिखाया। ये एम्बैकमेंट है जो कि चारों तरफ बना हुआ है। किसके? कुएं के चारों। ये एक वेल है, वेल को मैंने डग आउट किया, जो इसका जो डायमीटर है वो डी मैं कह रहा हूँ। अब इस डी डायमीटर का मैंने एक गड्ढा खोदा, यहाँ से 15 मीटर लॉन्ग, कितना इसकी हाइट जो है, ये 15 मीटर तक का मैंने एक गड्ढा खोदा है। ठीक है, इसमें से मैंने एक क्या निकाला है, सॉरी, गड्ढा मैंने इसके नीचे खोदा है। गड्ढा खोदा है मैंने यहाँ नीचे 15 मीटर डेप्थ में मैंने गड्ढा खोदा है, और जो मिट्टी निकली है उससे मैंने चारों तरफ क्या बनाया है? एक एम्बैकमेंट बनाया है, एक चबूतरा बनाया है। तो तुम्हें ये बताना है कि भाई इस चबूतरे की हाइट क्या होगी। इस चबूतरे की हाइट क्या होगी? मैं कह देता हूँ, हाइट इसकी क्या है? h है। ये मुझे निकालनी है कि भाई कितना ऊंचा चबूतरा बनेगा। तो बेसिकली एक बात सुनिए मेरी, जब मैंने गड्ढा खोदा, जितना मैंने गड्ढा खोदा है, जो उसमें से मिट्टी बाहर निकली है, जितना उसका वॉल्यूम है, उतना ही तो इस एम्बैकमेंट का वॉल्यूम होगा। बात आ रही समझ में?
जितनी मिट्टी बाहर निकली है उतना ही इस एम्बैकमेंट का वॉल्यूम होगा। एम्बैकमेंट का वॉल्यूम कितना होगा? जितना कि मैंने डग आउट की है मिट्टी। मिट्टी कितना डग आउट की है वो बाद में बात करेंगे। पहले मैं तुम्हें ये चीज दिखा दूं कि भाई कितना इस एम्बैकमेंट का वॉल्यूम होगा। एम्बैकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकलता है, सुन लो मेरी बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एम्बैकमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए ये जो आउटर सर्किल तुम्हें आउटर सिलेंडर दिख रहा है, आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर मैं इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? एम्बैकमेंट बचेगा। चबूतरे का वॉल्यूम बचेगा या नहीं बचेगा? हाँ भाई बचेगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट निकालने के लिए जो बाहर वाला वॉल्यूम है, बड़े वाले बाहर वाले सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें से मैं अंदर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस करूंगा। देखो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पाई आर, मैं इसको कह लेता हूँ बाहर वाले को कैपिटल आर, बाहर वाला जो इसका रेडियस है इसको मैं कह रहा हूँ कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी। माइनस हाइट तो दोनों की सेम होगी, जितने बाहर वाले सिलेंडर की हाइट होगी उतनी ही अंदर वाले सिलेंडर की हाइट होगी। माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, सुनते रहना मेरी बात। अब सुनो, पाई ये जो बाहर वाला रेडियस है, ये जो बाहर वाला रेडियस है इसको मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? d प्लस 2t। इसका जो बाहर वाला डायमीटर होगा वो कितना होगा? देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये डायमीटर है d, t इधर है इसकी थिकनेस और t ही थिकनेस इसकी इधर है। तो मैं इसके पूरे डायमीटर को यहां से लेके यहां तक के इस पूरे डायमीटर को मैं क्या कह सकता हूं? d प्लस 2t। ये कह सकता हूं नहीं कह सकता? ये पूरा जो डायमीटर है इस डायमीटर को मैं, देखो यहां से यहां तक इसका अंदर का डायमीटर d है, t थिकनेस इसकी इधर है, t थिकनेस इसकी इधर है, तो इसको मैं पूरे को कह सकता हूं d प्लस 2t। ठीक है जी, ये हो गया इसका डायमीटर। डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 ये क्या होता है? डायमीटर डिवाइड बाई 2 रेडियस होता है। तो मैंने इस कैपिटल R की जगह क्या लिख दिया? d प्लस 2t डिवाइड बाई 2 और इस पर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर और ये मेरी हाइट है। ठीक है जी, अच्छी बात है। माइनस पाई स्मॉल आर, देखिए स्मॉल आर का मतलब हुआ ये अंदर वाले इसका डायमीटर का रेडियस। तो अगर ये d है, अगर इसका डायमीटर d है अंदर वाले सिलेंडर का, तो रेडियस कितना हो जाएगा? d बाई 2 इस पर स्क्वायर इंटू एच। इस चीज को एक बार दोबारा देख लो। देखो ये था कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब ये है कि बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस, बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस कितना होगा? डायमीटर का आधा होगा। भाई रेडियस डायमीटर का आधा ही होता है। तो ये इसका बाहर वाले का डायमीटर कितना होगा? अंदर वाले का d है, t इधर है, t इधर है, तो t और t 2t, तो d प्लस 2t इस बाहर वाले का डायमीटर हो गया। बाहर वाले डायमीटर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो बाहर वाला रेडियस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मैंने कहा d प्लस 2t डिवाइड बाई 2 इंटू एच। ये मेरा हो गया बाहर का वॉल्यूम और ये मेरा हो गया अंदर का वॉल्यूम। ठीक है जी, अच्छी बात है। देखिए पाई और एच दोनों में कॉमन है, मैं बाहर निकाल लूंगा। पाई एच मैंने बाहर निकाल लिया। अब यहां पर होगा d प्लस 2t पर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस d स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है जी। अब देखिए 1/4 चलिए 1/4 को छोड़िए, 1/4 दोनों में मैं बाहर निकाल लूँगा। इसको भी बाहर निकाला है तो ये हो गया पाई h अपॉन 4 ब्रैकेट में d प्लस 2t पर स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ठीक है जी, आगे चलिए। पाई एच अपॉन 4, देखो जी इसे खोलो, a प्लस बी को होल स्क्वायर लगाओ, क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है? 2t, तो 4t का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2dt माइनस d स्क्वायर। चलिए जी, अच्छी बात है। प्लस का d स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है जी। अच्छा 2 दूनी 4, यहाँ पर 4t होगा ना, 2t स्क्वायर, क्योंकि एक 2 यहाँ पर भी है तो 4dt हो जाएगा। ये देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, t इसमें भी है, t इसमें भी। मैं बाहर निकाल रहा हूँ 4t को, तो पाई h अपॉन 4 मल्टीप्लाई यहाँ से बाहर क्या आया है? 4t। अब अंदर क्या रह गया? देखो 4t स्क्वायर था, 4t चला गया तो t बचा। यहाँ पर क्या था? 4t और क्या बचा यहाँ से? सिर्फ यहाँ पर बचा d।
चलिए जी, देखिए इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो एम्बैकमेंट का जो वॉल्यूम निकला, एम्बैकमेंट का जो वॉल्यूम निकला है वो कितना निकला है, वो निकला देखो पाई एच डी टी ब्रैकेट टी प्लस डी, यानी पाई एच टी ब्रैकेट डी प्लस टी। देखो बेटा, करने को मेरे पास इसका एक दूसरा मेथड भी था, मैं इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने आपको ये एक एक्सप्रेशन दे दी। ये बेसिकली एक जर्नल एक्सप्रेशन हो गई किसी भी एम्बैकमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए। अगर क्वेश्चन आपसे किसी भी एम्बैकमेंट का वॉल्यूम निकलवाता है तो उसके लिए मैंने तुम्हें एक जर्नल एक्सप्रेशन दे दी, इसको अपने दिमाग में बैठा लो। एंट्रेंस में तुम्हें इतना सारा सब कुछ नहीं करना, एंट्रेंस में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इतना सारा सॉल्व नहीं करना, इस टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि एंट्रेंस में हमारे पास मेन मोटो होता है हमारा टाइम बचाना। हम अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं, तो उस टाइम को बचाने के लिए ये जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी इसको ना करके एक जर्नल एक्सप्रेशन तुम याद रख लो, क्या पाई एच प्लस डी टी। ये एक्सप्रेशन क्या बताएगी, ये एक्सप्रेशन बताएगी वॉल्यूम ऑफ द एम्बैकमेंट। ये जो एम्बैकमेंट यानी ये जो चबूतरा बना है, इस चबूतरे का वॉल्यूम। यहां तक बात समझ में आई? देख लीजिए इसको एक बार, फिर मैं इसको हटा रहा हूं और स्पेस की मुझे जरूरत पड़ेगी। चलिए, मैंने सिर्फ यहां पर छोड़ा है आपके लिए जो एक्सप्रेशन मैंने निकाली है। ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन है जनरली किसकी, ये है एम्बैकमेंट के वॉल्यूम की एक्सप्रेशन। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, मैंने शुरू में तुम्हें बताया था, क्वेश्चन की शुरू होती मैंने बताया था, क्वेश्चन क्या था कि भाई वॉल्यूम हमने मिट्टी बाहर निकाली, मिट्टी बाहर निकालकर हमने उसका एक चबूतरा बनाया, एम्बैकमेंट बनाया। उस एम्बैकमेंट का जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा उस मिट्टी के वॉल्यूम के जो उस कुएं में से खोद के निकाली जा रही है। कुआं किस शक्ल में खोदा गया, कुआं खोदा गया सिलेंडर की शक्ल में, यानी कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो बराबर होगा एम्बैकमेंट के वॉल्यूम के। बात क्लियर हो रही है? सुनो दोबारा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो बराबर होगा एम्बैकमेंट के वॉल्यूम के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जो मिट्टी सिलेंडर का वॉल्यूम खोदकर निकाली जा रही है उसी मिट्टी से एम्बैकमेंट यानी चबूतरा बनाया जा रहा है। कुएं का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वेल, वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट के। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई? अब देखो जी, वॉल्यूम ऑफ वॉल यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल यानी कुएं, कुएं का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, कुएं का वॉल्यूम निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर मैं इसको कैपिटल एच कह दे रहा हूं, ये कैपिटल एच, क्योंकि स्मॉल एच मैंने किसको कहा है, स्मॉल एच कहा है मैंने हाइट ऑफ दी एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट की हाइट को कहा है, तो मैं इसे कैपिटल एच इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कुएं की हाइट है जो मैंने जमीन के अंदर खोदा है। तो उससे कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी, उससे मिट्टी जो बाहर निकलेगी वो होगी पाई आर स्क्वायर एच। जो ये मिट्टी बाहर निकली है, जो मिट्टी इसमें से बाहर निकली है, वही तो बराबर होगी एम्बैकमेंट के वॉल्यूम के, यानी कि इसके पाई एच टी डी प्लस टी। ठीक है जी, आगे देखो, अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ रेडियस को डी बाई टू कह सकता हूँ, डी बाई टू इंटू एच, डी बाई टू इस पर स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा एच टी डी प्लस टी। ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 4 एच इज इक्वल्स टू एच टी डी प्लस टी। अब भाई यहाँ तक मैंने एक्सप्रेशन में बात कर ली, अब पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर, वैल्यू पुट करो। अंदर वाला डायमीटर जो इस कुएं का डायमीटर है, डायमीटर कितना है इसका कुएं का, डायमीटर दे रहा है, डायमीटर ऑफ द वेल इज 14, तो डी स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 अपॉन 4 इंटू हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द वेल, जो कुआं खोदा है कितना गहरा खोदा है, 15 मीटर तक का खोदा है, तो इसकी हाइट हो गई 15। एच ये है हाइट, किसकी हाइट है जो मुझे निकालनी है, एम्बैकमेंट की हाइट है, इंटू टी यानी कि थिकनेस, थिकनेस यानी कितनी उस चबूतरे की चौड़ाई है, कितनी उसकी थिकनेस है। तो थिकनेस उसकी कितनी है, द विड्थ ऑफ 7 मीटर, उसकी थिकनेस मुझे मालूम है कितनी है, 7 है। डी प्लस डी डायमीटर, किसका डायमीटर, डायमीटर ऑफ द वेल, जो कुएं का डायमीटर है वो कितना है 14 है, प्लस टी थिकनेस कितनी है 7 है। ठीक है जी,
यहाँ से चलो 14 इंटू 14 अपॉन 4 इंटू 15 और ये हो जाएगा h इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा ये 21। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ देख लिए इससे आगे का सॉल्यूशन। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ 14 इंटू 14 अपॉन 4 इंटू 15, इधर मैं छोड़ूंगा सिर्फ h को, यहाँ पर मैंने सिर्फ h को छोड़ा, ये दोनों चीज़ें जो है वो मैं इधर ले आया, दोनों डिवाइड हो जाएंगी 7 इंटू 21। अब यहाँ से जो निकल कर आएगा वो मेरी हाइट होगी। देखो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 7 2 3 1 3 1 और 3 5। अब हाइट जो आ रही है मेरी, देखो 2 2 4 और 4 5 20, ये आ गई मेरी एम्बैंकमेंट की हाइट। हाइट जो हो गई बेसिकली वो आ गई 20 मीटर। ये था पूरा क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, दोबारा से सुन लो क्या मैंने किया इसमें। देखो हुआ क्या था, ये कह रहे थे कि भाई एक मैंने कुआं खोदा, एक मैंने गड्ढा खोदा, गड्ढे से जो मिट्टी बाहर निकली है उस मिट्टी का मैंने उस कुएं के चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट यानी चबूतरा बना दिया और उस चबूतरे की हाइट कितनी होगी वो हाइट मुझे बतानी थी। अच्छा, तो जो मिट्टी कुएं से बाहर निकली है वो बराबर होगी चबूतरे के वॉल्यूम के, एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के। अब एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकलता है उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा मैंने तुम्हें एक डेरिवेशन बताया। उस लंबे चौड़े डेरिवेशन को दिमाग में ना रख करके तुम सीधा ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रख लो। ये फॉर्मूला बताता है हमें किसी भी एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम क्या होता है, पाई एच टी डी प्लस टी। ये एक एक्सप्रेशन है जो कि एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम बताती है। तो जो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम है वो बराबर होगा किसके, कुएं से जो मिट्टी निकली है कुएं के वॉल्यूम के। तो ये कुएं के वॉल्यूम को मैं यहाँ पर लेकर चला और यहाँ से सॉल्व करते करते ये हाइट मुझे पता थी, यहाँ पर ये डी पता थी, ये एच मुझे निकालना था, टी नहीं पता था, ये सॉरी टी पता था, डी पता था, टी पता था। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर रख दी। यहाँ पर क्या बचा, मुझे सिर्फ इतना पता चला कि भाई ये हाइट मुझे ये अननोन है, ये सब कुछ नोन है। इसको मैं उठाकर यहाँ ले आया और यहाँ सॉल्व करके मैंने एच की वैल्यू आप लोगों को बता दी 20। ठीक है भाई। नाउ एज वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन which is on your screen. What is the question? Question is that a cylinder metallic pipe is 14 centimeter long. The difference between the outer and the inner surface area is 44 centimeter square. If the pipe is made up of 99 centimeter cube of metal, find the outer and the inner radius of the pipe. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है और पाइप जो है वो हॉलो है। हॉलो समझते हो, अंदर से खोखला, खाली एक पाइप है, एक हॉलो पाइप है। तुमसे कहा गया है कि भाई अगर उसके बाहर का सरफेस एरिया अंदर के सरफेस एरिया में से माइनस किया जाए, डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर, बाहर वाले और अंदर वाले के बीच के सरफेस एरिया में जो डिफरेंस है वो कितना है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ये कह रहे हैं कि भाई पाइप जो बना हुआ है उसका जो वॉल्यूम है वो 99 सेंटीमीटर क्यूब है। पाइप का वॉल्यूम 99 सेंटीमीटर क्यूब है। कुछ इसको ऐसे करके समझो। देखो मैं ये कह रहा हूँ ये पाइप है, इसमें इसके बाहर का कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा। हालांकि ये सॉलिड है, ये तो सॉलिड है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो हॉलो की बात हो रही है। हॉलो का मतलब जो यहाँ से अंदर से खाली हो। ये तुम्हें खाली नहीं दिख रहा, ये भरा हुआ है, ये सॉलिड शेप है। मैं बात कर रहा हूँ एक हॉलो की। हॉलो अगर सिलेंडर होगा तो देखो ये इसके बाहर का सरफेस एरिया और इसके अंदर भी कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा। बाहर वाले सरफेस एरिया और अंदर वाले सरफेस एरिया का जो डिफरेंस है वो तुम्हें दे रखा है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी तुम्हें लेंथ दे रही है कितनी, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इसका जो वॉल्यूम है, जितने मेटल से बना हुआ है, वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है। अच्छा वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम अभी हमने तुम्हें बताया था, जो अभी हमने एम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था कि अभी बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दो, यही तो आ जाएगा इसका होलो सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब नाउ एज वी मूव, देखो क्या दे रखा है हमें, डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर सरफेस एरिया। दोनों के सरफेस एरिया में डिफरेंस करो। मैं कह रहा हूं आउटर रेडियस, मेरा जो बाहर वाला रेडियस है मैंने कहा कैपिटल आर है, और इनर रेडियस, अंदर का जो रेडियस है वो मैंने कहा वो मेरा स्मॉल आर है। अब बाहर वाले सरफेस एरिया में से अंदर वाले सरफेस एरिया को घटाओ। बाहर का सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच, यही होता है ना, 2 पाई आर एच। इसमें से
माइनस कर दो किसको, 2 पाई स्मॉल आर एच। हाइट दोनों की हमें पता है 14 है दोनों की हाइट, इज इक्वल्स टू हाउ मच, 44। यानी कि दोनों सरफेस एरिया के बीच में जो डिफरेंस है वो 44 है। चलिए जी, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मुझे पता नहीं है और हाइट मुझे पता है कितनी है, हाइट है इसकी 14, माइनस 2 पाई की वैल्यू 22/7 और इसका रेडियस जो दे रखा है हमें, रेडियस हमें नहीं पता, ये हमें निकालना, इंटू हाइट इसकी यही है सेम 14 इज इक्वल्स टू 44। नाउ 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और ये कितना हो जाएगा 44, 88 आर, 88 आर। ठीक है जी, माइनस ये कैंसिल होगा, 2 टाइम्स में जाएगा और मेरे ख्याल से ये भी 88 स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 44। यहाँ से दोनों में से 88 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, आर माइनस आर इज इक्वल्स टू 44। नाउ आर माइनस आर इज इक्वल्स टू 44/88 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो आर माइनस आर इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी बात खत्म हो गई, हमने इक्वेशन फर्स्ट बना ली। अब देखो जी मेरी बात सुनो, वॉल्यूम जो होता है किसी भी सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम, जैसा कि अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें क्या कर रहे थे, उसमें ये कर रहे थे बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम को हमें माइनस करना है। बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ये बाहर वाला वॉल्यूम है, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये अंदर वाला वॉल्यूम है। जब बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम, जो कि मुझे दे रखा है 99। ओके ठीक है जी, आगे चलते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर आई डोंट नो, एच इज 14 क्योंकि हाइट कितनी है पाइप की 14 है, माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर आई डोंट नो एंड हाइट इज 14 is equals to 99. Now 7 1 7, 7 2 14 और ये हो जाएगा 44 r square minus same as it is how much, it is 44 small r square which is equals to 99. Okay, now 44 taking common, so r square minus small r square is equals to 99. r square minus small r square is equals to 99/44। मल्टीप्लाई था तरह का डिवाइड हो गया, सिंपल मैथमेटिक्स। नाउ 11 4 एंड 11 9 तो नाउ आई हैव r square minus small r square is equals to 9/4। ठीक है जी, this is our equation number second. Where is my equation first? This is my equation first and this is my equation second. By using, अब ये r में है और ये r स्क्वायर में है, मैं एलिमिनेशन लगा देता, लेकिन ये वेरिएबल r है, वो r स्क्वायर है, एलिमिनेशन में यहाँ नहीं लगा सकता, तो कोशिश करूँगा कि ये दोनों एक ही तरह के वेरिएबल में आ जाएं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, थोड़ा मैं इसको रफ करता हूँ। मैं इसको यहाँ तक हटा देता हूँ। ठीक है जी, मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड ये है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं करूँगा डिवाइड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। मैं डिवाइड कर रहा हूँ दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से। तो दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस आर इज इक्वल्स टू, इधर क्या है 9/4 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है जी, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई कैन रिटन एज ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है जी, अपॉन आर माइनस आर। अब इसको डिवाइड सिंपली ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, इस ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4 विच इज इक्वल्स टू 9/2। ठीक है जी, यहाँ देखो r माइनस आर से r माइनस आर कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या बचेगा r प्लस आर।
विच इज इक्वल्स टू आर प्लस आर कितना आ गया मेरे पास 9 प्लस 9/2। ये हो गई मेरी इक्वेशन थर्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने तुम्हें बताया कि भाई मेरे पास ये आर स्क्वायर की टर्म में था, लेकिन मैंने इसमें कुछ गुणा भाग किया जिसकी वजह से मेरे पास ये आर की शक्ल में आ गया। अब तुम दो इक्वेशन तुम्हारी आंखों के सामने दिख रही हैं, आर प्लस आर 9/2 और आर माइनस आर इज इक्वल्स टू 1/2। अब मैं सिंपली इसमें एलिमिनेशन लगा सकता हूँ और एलिमिनेशन से आर की वैल्यू पता कर सकता हूँ। तो आई एम गोइंग टू यूज एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन, लिखूंगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन व्हाट एंड व्हाट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। पहली और तीसरी इक्वेशन को मैं लेकर चलूंगा। पहली इक्वेशन है मेरी r माइनस आर इज इक्वल्स टू 1/2 और दूसरी है r प्लस आर इज इक्वल्स टू हाउ मच 9/2। ओके, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 2 कैपिटल R इज इक्वल्स टू, जोड़ रहे हैं दोनों भाई 1/9, ये कितना हो जाएगा 10/2 विच इज इक्वल्स टू 5। तो 2R इज इक्वल्स टू 5 और R इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5/2 विच इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। तो ये कैपिटल R में क्या मान के चला था, मैं मान कर चला था इसको आउटर रेडियस। तो हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, फाइंड द आउटर एंड द इनर रेडियस ऑफ पाइप। तो आउटर रेडियस मेरे पास आ गई 2.5। अब मैं निकालूंगा इनर रेडियस। इनर रेडियस देखो ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी तुम कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैं ले रहा हूँ, चलो मैं क्या ले रहा हूँ, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन मैंने ले ली, वो क्या थी, आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 का मतलब होगा 0.5, ठीक है जी। और मैंने कैपिटल आर कितना निकाला है 2.5 माइनस आर। तो यहाँ से इस आर को मैं इधर भेज दूंगा, ये प्लस हो गया, और इसे मैं इधर ले आऊँगा, ये माइनस हो जाएगा। 2.5 माइनस 0.5 तो आर आ जाएगा मेरा भाई 2.5 में से आधा गया तो 2 बचेगा। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गए दोनों। कैपिटल आर हमारा आ गया 2.5 और स्मॉल आर आ गया 2, दोनों सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं आप, कोई क्वेश्चन परेशानी करने वाला नहीं है, बस तुम्हें क्या करना है, जिस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें दे रखा उसी हिसाब से तुम्हें चलना है। पहले सरफेस एरिया का डिफरेंस दे रखा है, वहाँ से सरफेस एरिया का डिफरेंस जब तुम निकालोगे तो तुम्हें एक इक्वेशन ये मिल जाएगी, फिर तुम वॉल्यूम का डिफरेंस निकालोगे तो तुम्हें दूसरी इक्वेशन यहाँ पर मिलेगी, और दोनों इक्वेशन को जब तुम डिवाइड करोगे तो एक तीसरी इक्वेशन मिलेगी। पहली और तीसरी इक्वेशन में तुम एलिमिनेशन मेथड लगाकर इनकी कैपिटल आर की और स्मॉल आर की वैल्यू निकालोगे। ठीक है जी।